Good morning, students. I am Dr. Shabni Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College, Ranchi. Today we'll do some NCERT exemplar, that is multiple choice questions of chapter 10, cell cycle and cell division. The name of the chapter is cell cycle and cell division. The first question: meiosis results in production of gametes. Number 1, A. B. Reduction in the number of chromosomes. C. Introduction of variation. And last one is all of the above. तो स्टूडेंट्स इसमें से सारे जो चॉइसेस हैं वो फिट हो रहे हैं मियोसिस के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स है। आप जानते हैं कि मियोसिस में गैमिट का प्रोडक्शन होता है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का, और वेरिएशन भी होता है। इसीलिए इसका जो लास्ट चॉइस है ऑल ऑफ द अबव is correct. Okay, now the question 2: at which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? मतलब कि किस स्टेज में मियोसिस का ये पता चल जाता है कि एक प्रॉपर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मदर फादर का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया है। तो ये है एनाफेज 2। ठीक है। नाउ द थर्ड: मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, आंसर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 4, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, आंसर है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। मतलब कि एनाफेज 1 में क्या होता है मियोसिस का, तो इसमें सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। नंबर 5, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इक्वल डिवीजन। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल डिवीजन। नंबर 6, ए बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, मियोसिस 1 के बाइवेलेंट में क्या पाया जाता है, कैसा होता है? ठीक है, तो आंसर में है 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं और एक सेंट्रोमियर होता है। जब बाइवेलेंट बन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आके रहते हैं, तो उसको कहते हैं बाइवेलेंट। अब ये है कि इसमें कितने क्रोमैटिड्स होंगे, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है तो 2 क्रोमोसोम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 क्रोमैटिड्स और 2 सेंट्रोमियर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7: cells which are not dividing are likely to be at, यानी कि ऐसा सेल जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है तो वो किस स्टेज में रहेगा, मतलब सेल साइकिल के किस स्टेज में रहेगा। तो आप जानते हैं सेल साइकिल में क्या क्या स्टेज होता है, तो जो G0 स्टेज होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो सेल होता है वो डिवाइडिंग स्टेज में नहीं होता है, G0 स्टेज में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8: which of the events listed below is not observed during mitosis? तो बहुत सारे चॉइसेस थे इसमें, जिसमें से सही आंसर है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कभी भी माइटोसिस में नहीं होता है, ये सिर्फ मियोसिस में होता है। नंबर 9, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, तो उसमें भी फिर 4 चॉइसेस थे, जिसमें सही चॉइस होगा 2 साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशंस अकर्स। ठीक है, मतलब कि कभी भी मियोसिस में
2 साइकिल नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। आप बताइए स्टूडेंट्स कि डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। तो एस फेज सिर्फ एक बार आता है, इसीलिए इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ये सही आंसर होगा। मतलब कि मियोसिस में एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। Now the question 10. Select the correct statement about G1 phase. तो आप बताइए कि G1 phase के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आंसर है DNA in the cell does not replicate, क्योंकि G1 phase में DNA का रिप्लिकेशन नहीं होता है। DNA का रिप्लिकेशन सिर्फ S phase में होता है। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब है स्टूडेंट, आपको मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि मैं यहाँ चॉइसेस को नहीं डालती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं सिर्फ इसमें जो सही आंसर है उसको डालती हूँ, जो आपके दिमाग में रहेगा कि क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या था। चॉइसेस कुछ भी हो स्टूडेंट, आपका अगर आंसर सही दिमाग में रहता है तो आप उसी में टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।